आज ये सेकंड क्लास है और आज हम गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम प्रमुख केंद्र देखेंगे। प्रमुख केंद्र में पटना, मथुरा और सारनाथ आता है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, पाठ में सार। पाठ से पटना बन गया, में से मथुरा और सार से सारनाथ। गुप्तकालीन मूर्तिकला पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो मथुरा शैली का पड़ा था, लेकिन गुप्तकालीन मूर्तिकला में सारनाथ की जो मूर्तियां हैं वो सबसे अच्छी है, मतलब सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छी मूर्तियां हैं। और सर्वाधिक प्रभाव कहाँ का पड़ा था? वो मथुरा शैली का पड़ा था। अब वहाँ की जो मूर्तिकला है उसकी हम विशेषता देख लेते हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला की क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता तो ये थी कि गुप्तकालीन मूर्तिकला में परिधानों या वस्त्रों का प्रयोग किया गया था। नग्नता व कामुकता से मुक्त थी, जबकि कुषाण काल, इससे पहले वाला जो काल था उसके अंदर नग्नता उपस्थित थी। धातु और पत्थर मिट्टी की मूर्तियां बनी हुई थी। धातुओं की मूर्तियां भी थी, पत्थर की भी थी और मिट्टी की भी थी। गंगा यमुना को मूर्त रूप में इसी काल में दर्शाया गया था। इसके अलावा अलंकृत प्रभामंडल था, सुसज्जित केश विन्यास था, आसन, आध्यात्म व सरलता भी यहाँ की मूर्तियों में झलका करती थी। शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी हमें यहाँ की मूर्तियों में देखने को मिलता था। अब हम कुछ मूर्तियाँ देख लेते हैं जो गुप्तकालीन है। सबसे पहले सुल्तानगंज से प्राप्त अभय मुद्रा में बुद्ध मूर्ति, ये तांबे से निर्मित थी और इसकी जो ऊंचाई थी वो 2 मीटर थी या 7.5 फीट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका वजन था 5 क्विंटल था। वर्तमान में ये कहाँ पर रखी हुई है? ये रखी हुई है बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। इसकी ये 1858 में एक रेलवे इंजीनियर था E.B. हैरिस, उसको ये मिली थी। इसके अलावा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा मिली है और ये जो मूर्ति मिली है वो पीतल की बनी हुई है और ये प्राप्त हुई है कागड़ा से। खड़े बुद्ध की संभंग मुद्रा में भी मूर्ति मिली है जो मथुरा से मिली है। पद्मासन में बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा मिली है, वो सारनाथ से मिली है। शेषनाग की सैया पर विष्णु प्रतिमा देवगढ़ से मिली है। हमने देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखा था, उसके अंदर विष्णु जी की मूर्ति मिली थी, वो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। इसके अलावा विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा उदयगिरी और एरन मथुरा 3 जगह से मिली है। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की जो प्रतिमा है वो उदयगिरी से मिली है। एक मुखी शिवलिंग भूमरा और खो यहाँ से मिली है। सूर्य प्रतिमा काशी और कौशाम्बी से मिली है। चतुर्दिक दर्शनीय शिवलिंग ये मिला है कर्मदंडा से। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मथुरा और विदिशा से मिली है। माला सहित लिंगाग्र शिवलिंग ये चार चौमा से मिली है। गुप्तकालीन चित्रकला, नेक्स्ट टॉपिक है अपना गुप्तकालीन चित्रकला। गुप्तकालीन चित्रकला में अधिकांश जो चित्र थे वो मिले हैं हमें गुहाओं से। इसमें प्रमुख जो गुहा आती है वो अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, ये प्रसिद्ध है। देखो, गुहा जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है चैत्य गुफा और एक होती है विहार गुहा। चैत्य गुफा वो होती है जहाँ पे पूजा की जाती है और विहार गुफा वो होती है जहाँ पे आवास या रहने का स्थान होता है। दो, अजंता की गुफा और बाघ की गुफाएं, ये 2 तरह की गुफाओं से ही चित्रकला के कुछ प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। सबसे पहले स्थान देख लेते हैं दोनों का। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र से मिली है, जबकि बाघ की गुफाएं धार MP से मिली है, जो ग्वालियर के समीप है। नदी कौन सी पड़ती है? अजंता की गुफाओं में बाघोरा नदी, जबकि बाघ की गुफाओं में बाघिनी नदी। खोज किसने करी थी? अजंता गुफाओं की खोज 1819 में विलियम एरिक्सन व जॉन स्मिथ ने करी थी और बाघ की गुफाओं की खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने करी थी। कुल गुफाएं कितनी है अजंता में? अजंता की गुफाओं में कुल गुफाएं 29 है और बाघ की गुफाओं में 9 है। अजंता की गुफाओं के चित्रों का विषय धार्मिक है, जबकि बाघ की गुफाओं का लौकिक जीवन से संबंधित है। अब 29 में से 4 गुफा जो है वो चैत्य है और 25 विहार गुफाएं हैं। और चैत्य गुफाएं कौन कौन सी? 4, 9, 10, 19 और 26 ये चैत्य गुफा है। बाकी गुफाओं में 9 जो गुफाएं हैं उसमें से ओनली 2 ही सुरक्षित है, 4 और 5, और इन दोनों को संयुक्त रूप से रंगमहल कहते हैं। अजंता की गुफाएं, सबसे बड़ा जो स्तूप मिला है वो 19 नंबर की गुफा में मिला है
और सबसे प्राचीन चित्र वो 9 और 10 में मिले हैं। अजंता की वे गुफाएं जहाँ से गुप्तकालीन चित्र मिले हैं वह 16, 17 और 19। 16वीं गुफा की विशेषता देख लो, वहाँ पे क्या क्या मिला है। 16वीं गुफा में मिला है मरणासन राजकुमारी का चित्र, उपदेश सुनते हुए भक्त व बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाली 4 दृश्य। अब ये 4 दृश्य कौन कौन से थे? पहला दृश्य तो ये था कि उसने एक बूढ़ा आदमी देखा था, एक था बीमार आदमी देखा था, एक मृत व्यक्ति देखा था और एक सन्यासी देखा था। इस तरह से 4 दृश्य देखे थे। 17वीं जो गुफा है, 17वीं गुफा उसको चित्रशाला या राशि चक्र के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं गुफा में महाहंस जातक की कथाएं भी है और राहुल का समर्पण, राहुल कौन? महात्मा बुद्ध का पुत्र, राहुल का समर्पण व बुद्ध के घर त्याग के चित्र, माता व शिशु का चित्र भी यहाँ पे मिलता है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ चित्र है। अन्य गुफा चित्र भी देख लेते हैं। पहली गुफा में मिले हैं मार विजय का चित्र। मार कौन? कामदेव था, उनके चित्र मिले हैं। पुलकेशन द्वितीय द्वारा फारसी दूतों का स्वागत किया गया है, इसके भी चित्र मिले हैं। और सांडों की लड़ाई के। दूसरी गुफा में मिला है गौतम बुद्ध का जन्म, माया का स्वप्न। 9वीं गुफा में मिला है पुजारियों का समूह स्तूप की ओर जाते हुए बैठी हुई स्त्री का चित्र। थैंक यू।